बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे मकाम पर खड़ा होता है जहां बाहर सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक जंग जारी होती है। एक खामोश जंग, नफ्स और ईमान के दरमियान, सब्र और गुस्से के दरमियान, सच और आसानी के दरमियान। और यही वो जंग है जिसमें असल कामयाबी या नाकामी तय होती है। आज हम एक ऐसी ही जंग की कहानी सुन रहे हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने नफ्स को जीत लिया। हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम। वक्त गुजरता रहा, दिन रात में बदलते रहे, और रात दिन में हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान बन चुकी थी। वो सिर्फ इबादत गुजार नहीं थे, वो सिर्फ आदिल नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर लम्हे खुद को कंट्रोल कर रहे थे। हर सुबह जब सूरज निकलता, वो रोजे की हालत में होते, प्यास लगती, भूख लगती, लेकिन वो बर्दाश्त करते। हर रात जब सब सो जाते, वो जागते, तन्हाई में खड़े होते अपने रब के सामने, और इनकी आंखों से आंसू बहते। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी सबसे बड़ी आजमाइश अभी बाकी थी। शैतान हार मानने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि एक ही हमला काफी नहीं होगा, उसे बार बार कोशिश करनी होगी। उसने सोचा, मैं उसे वहां मारूंगा जहां वो सबसे कमजोर हो। और इंसान सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? जब वो थका हुआ हो, जब वो आराम करना चाहता हो, जब उसका जिस्म जवाब दे रहा हो। एक दिन हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा थके हुए थे। गर्मी थी, दिन लंबा था, और फैसले मुसलसल हो रहे थे। उन्होंने अपने खादिम से कहा, आज मुझे कुछ देर जरूर आराम करना है। ये एक आम सी बात थी, एक इंसान का हक था। वो लेट गए, आंखें बंद की, और पहली बार इनके जिस्म ने सुकून महसूस किया। लेकिन इसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ये कोई आम दस्तक नहीं थी, ये एक आजमाइश थी। खादिम ने दरवाजा खोला। वही बूढ़ा शख्स, वही गुस्सा, वही शोर। खादिम ने कहा, अभी वक्त मुनासिब नहीं। लेकिन वो शख्स चीखने लगा, मुझे अभी इंसाफ चाहिए। ये आवाज हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। वो उठे, इनका जिस्म थका हुआ था, दिल आराम चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो दरवाजे तक गए और दरवाजा खोला। उन्होंने उस शख्स को देखा, और एक लम्हे के लिए उनके अंदर भी एक एहसास पैदा हुआ, अभी नहीं, बाद में आओ। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल था। उन्होंने उसे रोक लिया। उन्होंने नरमी से कहा, आए, बैठें। यही वो लम्हा था जहां बहुत से लोग हार जाते हैं। वो शख्स फिर बोलने लगा, फिर शिकायत करने लगा, फिर वही बातें दोहराने लगा। ये सब सुनना आसान नहीं था, खास तौर पर इस हालत में। लेकिन हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने ना आवाज बुलंद की, न चेहरा बदला। उन्होंने सिर्फ सुना, और आखिर में कहा, मैं तुम्हारा मसला हल करूंगा। वो शख्स चला गया। हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम दोबारा लेटे, लेकिन जैसे ही आंखें बंद की, दोबारा दस्तक हुई। ये दूसरी आजमाइश थी। वो फिर उठे, फिर दरवाजा खोला, फिर वही शख्स। अब सूरत हाल बदल रही थी। ये सिर्फ एक मसला नहीं था, ये एक मुसलसल परेशानी थी। लेकिन उन्होंने फिर सब्र किया। ये सिलसिला दिन भर चलता रहा। हर बार जब वो आराम करना चाहते, वो शख्स आ जाता। हर बार जब वो थकन से टूट रहे होते, वो इन्हें तंग करता। ये कोई आम आजमाइश नहीं थी, ये एक मुसलसल दबाव था। और यही वो तरीका है जिससे शैतान इंसान को तोड़ता है। वो एक बार नहीं, बार बार हमला करता है। वो हमें थकाता है, परेशान करता है, और फिर हमें गुस्से की तरफ धकेलता है। लेकिन हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार सब्र किया। उन्होंने हर बार अपने नफ्स को रोका। आखिरकार शैतान सामने आया। उसने कहा, मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें आजमा रहा था। मैं चाहता था कि तुम गुस्सा करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये वो लम्हा था जहां सच सामने आ गया। ये सिर्फ एक बूढ़ा शख्स नहीं था, ये एक पूरी आजमाइश थी। और हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। ये कामयाबी कैसे मिली? न ताकत से, न दौलत से, बल्कि सब्र से। यही वो सबक है जो हमें सीखना है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग आते हैं, ऐसी सूरत हाल आती है जो हमें गुस्सा दिलाती है। हमें लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन असल इम्तिहान यही होता है, क्या हम खुद को रोक सकते हैं? क्या हम अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं? हजरत दौलतफल अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि यह मुमकिन है। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान सच्चा हो तो वो हर आजमाइश में कामयाब हो सकता है। आज हमें भी यही करना है। हमें सब्र सीखना है, हमें अपने गुस्से को काबू में रखना है, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें कामयाब बनाएगी। याद रखें, शैतान हमेशा कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम मजबूत रहें तो वो कभी कामयाब नहीं होगा।
اللہ ہمیں صبر عطا کرے اور ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق دے، آمین۔